पैरासाइट, ओल्ड बॉय, मेमोरीज ऑफ मर्डर। कोरियन सिनेमा में हम अक्सर साउथ कोरिया की इन बेहतरीन फिल्मों और के ड्रामास को गिनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नॉर्थ कोरिया में कैसी फिल्में बनती होंगी? नॉर्थ कोरिया ने गॉडजिला का अपना एक वर्जन बनाया था, पर जिसे बनवाने के लिए डिक्टेटर किम जोंग इल ने एक डायरेक्टर को लिटरली किडनैप करवाया था। किम जोंग इल एक काफी बड़े सिनेफाइल थे और उनके पर्सनल कलेक्शन में करीब 20,000 फिल्में थी और वो नॉर्थ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। वहीं 1950s और 60s के साउथ कोरिया में डायरेक्टर शिन सांग ओक और उनकी वाइफ चे अन ही की सक्सेसफुल पार्टनरशिप हिट पे हिट फिल्में बना रही थी, पर 70s में शिन की फिल्में फ्लॉप होने लगी और एक यंग एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर की वजह से चे ने भी उन्हें डिवोर्स दे दिया। 1978 में चे हांगकांग में एक बिजनेसमैन से मिलने निकली जिनके साथ वो एक फिल्म कंपनी शुरू करने वाली थी, पर उन्हें हांगकांग में किम जोंग इल के ऑर्डर्स पर किडनैप कर लिया गया और जब कुछ दिनों बाद शिन चे को ढूंढते हुए हांगकांग आए तो उन्हें भी किडनैप करके नॉर्थ कोरिया ले जाया गया। शिन और चे दोनों को अलग अलग लग्जरी अकोमोडेशंस में रखा गया, पर जब शिन ने नॉर्थ कोरिया से 2 बार भागने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और काफी टॉर्चर किया गया। 1983 में जाकर शिन को जेल से रिलीज किया गया और उन्हें एक पार्टी में फाइनली चे से मिलवाया गया। किम जोंग इल ने शिन और चे को नॉर्थ कोरिया में रहकर फिल्में बनाने को कहा और दोनों ने वहां मिलकर 7 अलग अलग जॉनर्स की फिल्में बनाई, जिसमें से 7वीं और आखिरी फिल्म थी 1985 की मॉन्स्टर फिल्म पुलगासारी। शिन ने जापान की गॉडजिला फिल्म्स की सक्सेस से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया था, जो एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी थी जिसका जन्म हुआ था राइस से बनी एक डॉल के रूप में। जब सिलाई करते हुए एक छोटी बच्ची की उंगली सुई से चुभ जाती है तो राइस डॉल पर उसके खून के गिरने से वो डॉल मॉन्स्टर पुलगासारी में बदल जाता है। किम जोंग इल ने इस फिल्म को एक अनलिमिटेड बजट दिया था और इस फिल्म की एक इंटरनेशनल रिलीज भी होने वाली थी। 1986 में शिन और चे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलने के लिए वियना गए थे। मार्च 12, 1986 को दोनों एक होटल में एक जर्नलिस्ट से मिलने गए और इस इंटरव्यू के बहाने उन्होंने अपने नॉर्थ कोरियन गार्ड्स को रूम से बाहर जाने के लिए कन्विंस किया। यहीं से शिन और चे भाग निकले और किसी तरह नॉर्थ कोरियन से अपनी जान बचाकर वो यूएस एम्बेसी में पहुंच गए। जहां शिन और चे अमेरिका में अपना नाम बदलकर रहने लगे थे, वहीं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग इल ने उनकी सारी फिल्मों पर बैन लगा दिया था। कई साल बाद पुलगासारी को इंटरनेशनल ऑडियंसेस ने डिस्कवर किया और अब मॉन्स्टर फिल्मों के जॉनर में इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। तो पुलगासारी को अब आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट कोरियन फिल्म या सीरीज कौन सी है।